Brought to you by Envy, the power of French perfume. Nice Perfume. Nice perfume. Envy, the power of French perfume. नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बहस बाजीगर में और यहाँ पर मौजूद जनता का तालियों के साथ बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत बहस बाजीगर के हमारे शो में। आज का मुद्दा अपने दर्शकों को बताते हैं क्योंकि भारत पाकिस्तान मैच हमेशा से इस देश में एक युद्ध की तरह खेला जाता रहा है। चर्चा इस बात को लेकर इसलिए हो रही है क्योंकि पाकिस्तान और भारत जब क्रिकेट के मैदान में पहुंच रहे हैं तो ये बहस देश में छिड़ गई है। खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते, आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकती, तो फिर पाकिस्तान के साथ एशिया कप क्रिकेट क्यों खेला जा रहा है, यह सवाल भारत को मत रहा है। भारत पाकिस्तान के विरोधी कह रहे हैं कि क्रिकेट में पैसा बोलता है और इसीलिए ये दोहरे मापदंड अपनाए जाते हैं। लेकिन क्या ये सही और समग्र प्रतिक्रिया है भारत और पाकिस्तान के बीच? जब आज जैसा माहौल नहीं भी था, तनाव नहीं था, तब भी भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच सिर्फ खेल नहीं युद्ध की तरह होता था। और एक बार फिर से ये मैच हो रहा है। पहलगांव की घटना के बाद भारत पाकिस्तान के बीच बहुत कुछ बदला, बहुत कुछ बंद हुआ, लेकिन कुछ चीजों पर फुल स्टॉप नहीं लग पाया है और उनमें से एक है क्रिकेट। इसीलिए आज का मोशन बहस बाजीगर में यह है कि क्या भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच होना चाहिए। आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले कि हम मेहमानों और जजेस को बुलाएं, सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं इन नीले गमछे वाले बच्चों से। आप लोग ये मानते हैं कि मैच नहीं होना चाहिए? मतलब नहीं होना चाहिए ना? नो, कंप्लीट नो, बंद कर दो मैच। और ये सफेद वाले क्या मानते हैं? मैं न्यूट्रल में मतलब क्या होता है? या तो मैच हो या मैच नहीं हो। क्या करें? मतलब आधा बॉल फेंके, आधा शॉट मारे, क्या? इकोनॉमिक बेसिस पे मैच नहीं होना चाहिए आने से। अच्छा, मतलब ये बहुत दिलचस्प है। ये दोनों पक्ष को सुनने को तैयार है। इनका कहना है कि हाँ भाई पैसा है, अगर है तो फिर मैच होना चाहिए, लेकिन अगर हमें पीड़ितों की सोचनी है तो मत सोचिए पहलगांव की वजह से। और ये वो लोग हैं जो ये मानते हैं कि मैच होना चाहिए। जोर से बोलिए। आज देखते हैं लड़ाई कैसी होती है, यहां पर कैसा मैच होता है। लेकिन इससे पहले कि हम शुरुआत करें, सबसे पहले मंच पर बुलाते हैं अपने आज के तीनों जजेस का और तालियों के साथ जबरदस्त स्वागत कीजिए हमारी आज की तीनों ज्यूरी का। जब तक वो मंच पर नहीं पहुंचे तालियां बजनी चाहिए, क्योंकि एक तो 3 ताल के ताऊ हैं जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमलेश किशोर, लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे जो कि फॉर्मर जीओसी है, 15 कॉर्प्स के और सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हैं, और निखिल नाज हमारे सहयोगी हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं। अब तक ये क्रिकेट मैच पर बोलते थे, अब ये बताएंगे कि क्रिकेट मैच होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और बात देखिए देश की है, जितनी भी हल्की चर्चा हम इस पर कर लें और चूंकि खेल की बात है हम कर लें, लेकिन एक भाव जरूर है जो आज देश में पहलगांव आतंकी हमले के पीड़ितों के परिवार वालों के लिए, क्योंकि उनके घर में उस वक्त क्या चल रहा होगा उसका अंदाजा हम और आप नहीं लगा सकते हैं हंसकर। जो हमारे फौजी सरहद पर अपनी जान की कुर्बानी देने को लाइन ऑफ एक्शन में तैयार रहते हैं, उनके मन में क्या चलेगा, इस पर भी सोचना चाहिए देश को। चलिए तालियों के साथ, क्योंकि वो खुली बहस इस पर होनी चाहिए, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। चलिए तालियों के साथ स्वागत करते हैं मदन लाल जी, फॉर्मर क्रिकेटर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और कर्नल रोहित देव डिफेंस एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोस्ट वेलकम सर, आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आपको यहाँ बैठना है, आप अपनी टीम को यहाँ से लीड करेंगे, और मिस्टर रोहित देव आप अपनी टीम को यहाँ से लीड करेंगे। आपको अपने 2 पार्टिसिपेंट्स मिलेंगे। और अब स्वागत करते हैं अपने अगले 2 पार्टिसिपेंट्स का। तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे अगले 2 पार्टिसिपेंट्स का। अतुल वासन जी, फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर, और अभिजीत अय्यर मित्रा, बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ सीढ़ियों से आइए। देखिए, हाँ नहीं ठीक है, आप कहीं से एंट्री मार सकते हैं सर, मैदान आपका है, किसी भी तरफ से बैटिंग बॉलिंग के लिए सर। जबरदस्त तालियां बताइए भाई। आज 2 क्रिकेटर्स हमारे साथ इस मैदान में है बहस बाजीगर के, अपनी अपनी जगह पर अपनी अपनी टीम के साथ मोर्चा संभाल लीजिए। और अब वक्त है जब हम अपने अगले 2 पार्टिसिपेंट्स को बुलाएंगे। तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे अगले 2 पार्टिसिपेंट्स का। श्याम सुंदर शर्मा, डायरेक्टर हैं दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन के, और तहसीन पूनावाला जी जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का, अपनी अपनी जगह पर पहुंच जाइए। चलिए, तो ये तीनों जो पहली टीम में आपको मदन लाल जी की टीम में दिख रहे हैं, ये तीनों मानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का ये मैच होना चाहिए।
और आप तीनों मानते हैं कि मैच नहीं होना चाहिए। तो शुरुआत करें आज के इस बहस बाजीगर शो का। सबसे पहले दोनों जो पहले पार्टिसिपेंट्स हैं, मदन लाल जी और कर्नल रोहित देव, आप दोनों यहां पर आ जाइए। आइए मदन लाल जी, तालियों के साथ आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मोशन है, क्या भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच होना चाहिए, और इस पर बोलने का 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। देखिए, जब भी कभी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो ये सियासत शुरू हो जाती है, पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है। अब देखिए, मैच क्यों ना हो, देखिए सबसे पहले बात है कि हम होस्ट हैं, एंड होस्ट के लिए अब बाकी टीमों को बुलाना भी उनका फ़र्ज़ भी बनता है। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ने क्या डिसीजन लिया है इसमें। गवर्नमेंट तो डिसीजन लेती नहीं है भाई। अगर गवर्नमेंट कह दे कल को भी हम नहीं जाएंगे पाकिस्तान, हम मैच पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे, तो बीसीसीआई कहेगा ठीक है हम नहीं मैच खेलते, कोई बात। बीसीसीआई का नहीं मैच खेलते। दूसरी बात यहाँ पे है, देखिए सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो जनरेट होता है इंडिया पाकिस्तान मैचेस से होता है, एंड स्पोर्ट्स नीड्स द मनी टू रन इट। चाहे हम $1 बिलियन इंडस्ट्री हैं, फिर भी हमें चाहिए, हमें मैचेस ऐसे मैचेस होने चाहिए। दूसरी तीसरी बात यहाँ पे ये आ जाती है कि देखिए सारा कुछ तो हो रहा है, ये तो नहीं है कि सिर्फ आप क्रिकेट के पीछे पड़ जाते हो। सारा कुछ हमारा ट्रेड भी हो रहा है, ट्रेड से भी हम दुबई से जाता है पाकिस्तान पहुँच जाता है। यू नो लाइक दिस इज द थिंग इज गोइंग ऑन। तो हम भी कहते हैं, गवर्नमेंट ने कह दिया है कि हम घर पे नहीं खेलेंगे, हम दुबई में खेलेंगे। ठीक है, हमने मान लिया, हम दुबई में मैच खेल रहे हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है। और ये सब चीज़ें मैं समझता हूँ कि स्पोर्ट्स जो है वो थोड़ा सा अलग से आपको रखना चाहिए। दूसरी बात ये है कि मेरे को भी अपने देश से हमदर्दी है। मैं सबसे बड़ा अपना हीरो जो मानता हूँ वो हमारे आर्म फोर्सेस वाले हैं, वो मैं मानता हूँ, क्योंकि हम हीरो नहीं हैं क्रिकेटर। हीरो दे आर द हीरो हु आर प्रोटेक्टिंग अस। एंड अब अगर आपने पहलगाम में हमारे साथ हुआ है, जो भी हुआ हमारे साथ, हमने अटैक किया, अटैक करिए, अगर दोबारा हो 10 बार करिए आप, हम नहीं किसी को मना करते, करिए, अटैक करिए, और वो उसी तरीके से उनको सबक सिखाइए जो सीखने के वो अलाउड रखते हैं। समय समाप्त हुआ। जबरदस्त ओपनिंग बैट्समैन है भाई इस तरह से। अब इधर से आप बल्लेबाजी संभालिए। कर्नल रोहित देव, इस विषय पर बोलने का आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। जय हिंद ऑडियंस। एक पहले गाना आता था हमारे समय में, आपके समय में शायद सुना होगा आपने, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। तो अभी देख लीजिए, सुर की बातें हैं, हमारा भी सुर है, आपका भी सुर है, मिलके अगर हमारा सुर बनेगा तो थोड़ा ज़्यादा मज़ा आएगा। 4 पक्ष रखे हैं बीसीसीआई ने ऑफिशियल कम्युनिकेशन में कि ये क्यों खेलना चाहते हैं। पहला है अवॉइड गिविंग फ्री पॉइंट्स टू पाकिस्तान। इंग्लिश में इसलिए बोल रहा हूँ कि इंग्लिश में लिखा है मीडिया में। दूसरा है इंडियाज़ डोमिनेंस इन एशियन ब्लॉक कुड वीकन। आप में से ये पहले 2 पॉइंट से कौन से सहमत हैं? इन्होंने खुद ही बोला कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड हो रहा है, अमेरिका पाकिस्तान को हेल्प करता है, चाइना हेल्प करता है, तो वो आपके वश में नहीं है। जो आपके वश में है वो आप करने को क्या तैयार हैं एज नागरिक इस देश के? वो पहला क्वेश्चन। दूसरा है किस डोमिनेशन की बात कर रही है बीसीसीआई? इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट डोमिनेंट कंट्री करेंटली, विच इज़ द बिगेस्ट ग्रोइंग ग्लोबल मार्केट। हमको कोई एशियन किसी से कंपटीशन नहीं। कौन से 8 देश हैं जरा पढ़िए इसमें, लास्ट में एक यूएई का नाम लिखा है, एक हांगकांग है। ये सारे हमारे ट्रेडिंग के बहुत बड़े पार्टनर्स हैं, $1 बिलियन इकोनॉमीज ट्रेड विद देम। तो ऐसे कोई इशू ही नहीं है। तीसरा है बीसीसीआई कैन लूज इट्स प्लेस इन आईसीसी पॉलिटिक्स। दुनिया की सबसे बड़ी जो क्लब है क्रिकेट की वो है बीसीसीआई, जिसका नेटवर्थ 18,000 करोड़ से ऊपर है, 2.5 बिलियन, जिसकी आमदनी हर साल की लास्ट ईयर की शायद 11,000 कुछ करोड़ है, 11 कुछ 23 में थी, 13 हो गई होगी। और उसके अलावा इनकी पूरी जो आईपीएल से जो आते हैं पैसे वो 5,500 के ऊपर ही हैं करोड़। एशिया कप कितना है? कुछ 400 करोड़। बीसीसीआई कितना कंट्रीब्यूट करती है आईसीसीआई के लिए? 70 से 85% कंट्रीब्यूट करती है। कितना लेती है वापस रेवेन्यू आईसीसी से? 37.5%। पाकिस्तान को कितना मिलता है? 5.75। तो मैं समझता हूं कि ये जो तर्क है ये तर्कविहीन है, और मैं समझता हूं ये देश के ऊपर है। समय समाप्त हुआ। बहुत अच्छा, दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों ने जबरदस्त पारी के लिए। एक सेकंड, जजेस को कुछ पूछना है, कोई काउंटर सवाल आपके मन में आ रहा हो? मदन लाल साहब बोले कि बहुत पैसा आता है इंडिया पाकिस्तान के मैच से,
और खेल को पैसा चाहिए, क्रिकेट को क्यों चाहिए पैसा? अगर कबड्डी वाले बोलते, हॉकी वाले बोलते तो समझ में आता है, क्रिकेट के पास तो बहुत ज्यादा पैसा है भारत नहीं में। बिल्कुल मैं मानना हूँ कि और कितना पैसा छोटा है, amount है पर वो। क्यों नहीं पैसा चाहिए मेरे को बताओ। इंडिया एट द मोमेंट हैज क्रिएटेड वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड एंड पैसा के बगैर कुछ नहीं होता। और हमने बीसीसीआई ने बाकी जो स्पोर्ट्स है उसको भी रिवॉर्ड किया है। आपको यह याद होना चाहिए, जब हमारे कई ऐसे जो एथलेटिक्स वाले जो अच्छा परफॉर्म करके आते हैं उनको भी हमने उनको पैसों से नवाजा है। तो पैसे के बगैर तो स्पोर्ट चलती ही नहीं। अगर आपके पास पैसा ना होता तो आपकी स्पोर्ट्स यहाँ तक पहुँचती भी नहीं। मेरा मतलब सिर्फ इस एशिया कप के पैसे से था कि इतना नहीं, आवश्यक एशिया था कप देखिए ये कंट्रीब्यूशन होती है। अब पैसा तो आएगा ही आएगा। इंडिया पाकिस्तान के मैचेस पैसा ना आए तो वो हो ही नहीं सकता कभी। इट्स मिलियन। अच्छा मेरे को एक बात बताइए, अब गवर्नमेंट क्यों नहीं डिसीजन ले लेते कि हमने नहीं पाकिस्तान से खेलना? यू टेल मी नाउ, जस्ट वन सिंपल वर्ड। आज मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ, क्रिकेट स्पोर्ट्स का अरीना एक बहुत ज़रूरी है, चलता रहना चाहिए। किस जगह जा कर के ये टेरर के साथ में बातचीत रुकनी चाहिए? क्योंकि बॉलीवुड बोलेगा कि ये तो बहुत ज़रूरी है, आर्ट चलना चाहिए, बॉलीवुड चलना चाहिए। ट्रेड वाला बोलेगा कि कुछ ट्रेड भी चलना चाहिए, क्यों नहीं उससे हमारा फ़ायदा हो। किस जगह आप ये सोचते हैं कि जो खून का हिसाब है हमारा वो होगा? एक ये है। दूसरा मुझे एक चीज़ ये ज़रूर बताइए कि इमोशंस, आपका इमोशन खेल का है, मगर आज अगर 50% सेल्स दुबई के अंदर हैं, इसका मतलब ये भी दिखाता है कि देश क्या चाहता है। तो गवर्नमेंट हर चीज़ पे डिसीजन ले, ज़रूरी नहीं है। आपको ये नहीं लगता कि हम एज ए पब्लिक भी एक डिसीजन लें? वो भी हमारी एक जिम्मेदारी होती है। देखिए खून के बारे में बात की है तो मैं समझता हूँ कि आपने जैसे पहलगाम में किया है, जब उन्होंने किया है तो हमने भी तो उसका बदला लिया है। दिस इज़ द पॉइंट। आई डेफिनेटली आई बिलीव कि अगर कोई टेररिस्ट, अगर कोई हमारे देश के ऊपर आंख उठाकर भी देखता है तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल जो भी डिसीजन ले, आप लोग देखो, डिसीजन हम नहीं लेते, हम डिसीजन नहीं लेते, ये गवर्नमेंट डिसीजन लेती है या आर्मी वाले जो है ज़्यादातर आर्म फोर्सेज डिसीजन लेती है। तो आई एम विद देम, दे आर द हीरोज फॉर अस दे आर द क्रिकेटर आर नॉट द हीरो। आई एम ओपनली टेलिंग एवरीबॉडी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। मदन लाल जी आप अपनी जगह ले लीजिए, आप भी ले लीजिए। अगले जो दो पार्टिसिपेंट्स हैं, अतुल वासन साहब तालियों के साथ, अभिजीत अय्यर मित्रा, दोनों का जबरदस्त स्वागत है। एक और क्रिकेटर ऐसे आए हैं जिनको हम लोगों ने खूब एक्शन में देखा है मैदान पर, और आज जब माइक उठा के वो बोलते हैं तो उनके अंदाज को जनता यहां पर आकेगी। इस विषय पर बोलने का अतुल वासन जी 2 मिनट का आपका समय शुरू होता है अब। पहली बात तो ये देखिए, जो तालियां लूटने वाले जो रेटोरिक स्टेटमेंट्स है वो मैं दूंगा नहीं, क्योंकि पेट्रियटिज्म सबको पता है कि पानी गीला होता है और कोयला काला होता है, तो वो बार बार बर्डन नहीं करेंगे। बड़ी बात रही कि अब क्यों खेल रहे हैं हम। मैं चाहता हूँ कि ना खेलें, पर ये जब पहले दिन भारतीय गवर्नमेंट ने अलाउ किया था पाकिस्तानी हॉकी टीम को एशिया कप के लिए आने के लिए, उसके पीछे बहुत बड़ा व्हील्स विद इन व्हील्स होते हैं। आपको क्या लगता है, आपको ज़्यादा पता है गवर्नमेंट से? क्योंकि बड़ी गेम चल रही है, क्योंकि वी आर बिडिंग फॉर ओलंपिक्स, क्वालिफायर्स हैं। पैसे की बात छोड़ दीजिए, नहीं खेलेंगे कोई बात नहीं है, अगर खुद को आग लगानी पड़े और कंट्री का सवाल हो तो वो भी तैयार है। वहाँ क्या है कि अब पाकिस्तान क्या है कि ये सुधरने वाले हैं नहीं। पहले मैं सोचता था कि इनसे खेलेंगे, उसके बाद थिंग्स विल गेट बेटर। एक सिग्नल जाता है लोगों को कि क्रिकेट शुरू हो गई है, हमारे बेटर हो गए, तो उसका बात का फ़ायदा उठाते हैं वो। एंड आई थिंक वो बार फिर मोड़ के वहीं आ जाती है, क्योंकि वहाँ क्या है कि हर कंट्री के पास आर्मी होती है। पाकिस्तान ऐसी चीज़ है कि आर्मी के पास कंट्री है, तो उनकी सारी कनेक्टेड है। पाकिस्तान बोर्ड है नहीं, आर्मी है। तो मुझे लगता है कि वहाँ पे लोगों को एक लॉलीपॉप दिया गया है कि पाइप ड्रीम, ये क्रिकेट को जोड़ा गया है कि अगर क्रिकेट हो रही है, जीत रहे हैं, तो उनकी लाइफ बेटर है। वहाँ बहुत बुरा हाल है, तो हुक्का पानी बंद कर दीजिए। मैं तो कहता हूँ जिससे उनको फ़ायदा होता नहीं होना चाहिए, पर ये है एक नेसेसरी पेन पॉइंट। कीमोथेरेपी है, अगर ठीक होना है तो ये करवानी पड़ेगी, इससे अच्छे से आदमी मरेंगे, क्योंकि इसके पीछे इकोसिस्टम है। मुझे लगता है एशिया कप पैसे की बात ही नहीं है। इसके पीछे देखिए 50,000 फैमिलीज़ हैं जो क्रिकेट से जुड़ी हैं, तो आप सब कुछ बर्न डाउन कर दोगे तो उसको बनाएगा कैसे? अगर आप रोक दो तो फिर शुरू कब करोगे? क्योंकि 75 साल से हम कह रहे हैं कि बीच में लड़ाइयाँ हुई हैं, पर मुझे लगता है वो पीस का पीरियड नहीं था, वो लड़ाइयों के बीच में पीस पीरियड था, और पीस होने वाला है नहीं, क्योंकि उन्होंने माना नहीं। उनका ये वो है कि इसके अलावा उनका चारा नहीं है। तो मुझे लगता है कि नहीं खेलना चाहिए, पर ये खेलना पड़ेगा मल्टीनेशन। पर यह है कि अब आप जैसे ओलंपिक्स की बात की थी आपने,
समय समाप्त, समय समाप्त, समय समाप्त। आपका जब आंसर का राउंड आएगा उसमें बोल लीजिएगा। मिडिल ऑर्डर ने बल्लेबाजी कर ली है। अब आप उठाएं माइक और अभिजीत अय्यर मित्रा, आपका इस विषय पर बोलने का 2 मिनट का समय शुरू होता है। आप देखिए, मैं ना ही तो देशभक्ति की बात करूंगा, ना ही तो कोई इमोशन की बात करूंगा। सीधी सी बात है, हर बॉल जो उधर मारा जाता है एशियन कप में, उसके 70 लाख से 1 करोड़ का रेवेन्यू होगा। उसमें से एक भाग पाकिस्तान को जाएगा, और जो भी भाग पाकिस्तान को जाएगा, बोल दीजिए 25 करोड़ जो गया, उसका जो रेवेन्यू फ्री होगा पाकिस्तान में, वो हर एक बॉल जो आ रहा है वो एक बुलेट में बदल जाता है, जो आपके सोल्जर के सीधे सर पे जाएगा। तो आप एक बार भी अगर टीवी ऑन कर रहे हैं, एक गेंद भी देख रहे हैं, आपके हाथ में है कि हमारे सोल्जर के फोरहेड में बुलेट गया है या नहीं। आपको देखना है। वेरी गुड, आई कंग्रेचुलेट यू। दूसरी बात यह है कि क्रिकेट में देखिए, ये जैसे रोहित सर ने बोला था, ये कोई पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं है, ये प्राइवेट है। जो भी पैसा आता है उन्हीं के पॉकेट में जाता है। इसमें क्या है, आप देखेंगे सब पॉलिटिशियन 3 चीज़ों में हमेशा इन्वॉल्व होते हैं, या तो कंस्ट्रक्शन, या तो फिर स्कूल, नहीं तो फिर स्पोर्ट्स क्लब में। क्यों? क्योंकि ये सबसे बड़े मनी लॉन्ड्रिंग के रूट होते हैं। ये साफ साफ देख लीजिए, जो होता है ये सब मनी लॉन्ड्रिंग का ही एक दूसरा भाग है, इसमें और कुछ नहीं है। समझ रहे हैं ना? तो आपको इसमें 1 फूटी कौड़ी नहीं मिलने वाली है। तो कम से कम आप अपनी जेब का देखो। देशभक्ति करने की जरूरत नहीं है, खुद अपनी जेब का देखो। कम से कम अगर वो सबको सब्सिडी दे रहे हैं, तब तो आपको बोलना चाहिए हाँ बिल्कुल खेलो। पर ये क्यों कि हमारे सोल्जर भी मरे, मैं पैसा दूं देखने के लिए, मेरे को कुछ नहीं मिल रहा है। तीसरा प्योरली जियोपॉलिटिक्स का सवाल है। जब भी आप उनको एंगेज भी करते हैं, जब मोदी जी जाके नवाज शरीफ से मिलते हैं, या मनमोहन सिंह जी बेनजीर भुट्टो, आई थिंक शी वाज डेड बाय देन, आई वाज डेड बाय देन, हाँ, जाके मिलते हैं, वो क्या बोलते हैं, हमने उनको चौंका दिया है, वो टेबल पे जबरदस्ती आके हमारे से बात कर रहे हैं, ये हमारे लिए विजय है। समय समाप्त हुआ, समय समाप्त हुआ। मुकाबला बहुत दिलचस्प होता चला जा रहा है। मुझे लगता है कि ये जोड़ी बहुत जबरदस्त है, तो मैं ऑडियंस का भी सवाल लूंगी। मेरा सवाल आपसे है कि आप बोल रहे हैं कि अभी इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होना चाहिए। 1999 में कारगिल वॉर हो रहा था और तब इंडिया वर्ल्ड कप खेल रही थी पाकिस्तान से, तो तब क्यों हुआ? तब भी नहीं होना चाहिए। अगर तब हुआ तो अभी भी होना चाहिए। आप हमेशा क्रिकेट को ही क्यों इस चीज़ में लाते हैं? पॉलिटिक्स को क्रिकेट में मत लाइए, क्रिकेट को क्रिकेट की तरह ही रहने दीजिए। देखिए, बिल्कुल पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स रहना चाहिए, क्रिकेट को रहना चाहिए। पाकिस्तान में वो कभी रहता नहीं है, नंबर 1। जैसे उन्होंने अतुल वासन जी ने बोला, पाकिस्तान में वो सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट नहीं, क्रिकेट एंड स्टेट नहीं होता है, नंबर 1। दूसरा, जब मैं छोटा बच्चा था, मेरे को लोग सब थप्पड़ मारते रहते हैं। अभी भी उनको मारने दूं क्या? ओहो, दिखाइए, उधर दिखाइए भाई, तालियों की गूंज आ रही है उस तरफ से, तालियों की गूंज आ रही है। काउंटर, काउंटर दे दो अभिजीत, अभिजीत काउंटर दूं? ही वांट्स टू आस्क यू अ काउंटर क्वेश्चन, ठीक है सर? अगर रेवेन्यू से पाकिस्तान जितनी बॉल फेंकते, पाकिस्तान के पास अगर बुलेट है, मतलब पाकिस्तान वाले बुलेट हमारे पे मारते, क्या हमारे पास बुलेट की कमी है? आप पाकिस्तान को उड़ा दीजिए। अब लीजिए, आपको फील्ड मार्शल रॉमेल ने बोला था क्या, द क्वार्टर मास्टर विंस द बैटल इवन बिफोर द फर्स्ट शॉट हैज बीन फायर्ड। युद्ध लॉजिस्टिक्स और स्टोर्स पे चलता है, एक एक बुलेट की वैल्यू होती है। Have you heard that poem? CBSE अंग्रेजी में, for the want of a nail the kingdom was lost। एक नाखून के वजह से वो घोड़े का वो हॉर्सशू जो लगाते हैं वो नहीं था, उस एक घोड़े के वजह से एक सवार नहीं था, एक सवार के वजह से युद्ध हारा गया, एक युद्ध के वजह से राजा हारा गया, एक राजा के वजह से पूरा देश बर्बाद हुआ। तो आप एक बुलेट की बात कर रहे हो ना, उस एक बुलेट से ही आपका देश बर्बाद होगा। आप दोनों के रहते हुए एक बार आप लोगों के पास अब मौका है। अगर आप लोग ये मानते हैं कि ये मैच होना चाहिए, तो आप लोग लाल गमछा लेकर वापस अपनी जगह पर जा सकते हैं। अभी रियल टेस्ट होगा, 2 स्पीकर्स ही बोले अभी, और जो लोग चाहते हैं कि वो सफ़ेद ले, वो सफ़ेद ले सकते हैं। मतलब आप लाल वाले अगर नीला लेना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आप में से कोई है जो अपने गमछे का रंग बदलना चाहता है? कन्विंस हुआ है? इतने सारे लोग हैं। अपने जगह से आप जाइए, वहां पर इस गमछे को रखिए, जो नया रंग आप लेना चाहते हैं वहां से लीजिए और अपनी जगह पर जाकर बैठ जाइए। चलिए, जो कह रहे हैं लोग हैं, जाइए। जो कह रहे हैं कि मैच नहीं होगा, वो क्या मैच देखेंगे नहीं? कितने लोग मैच नहीं देखेंगे? ये मैं
पूछा है शुरू से, मैं वही बता रही तो थी। एक है नॉर्मन डेविड का टेस्ट हुआ था, देखिए, तो वो नॉर्मन डेविड टेस्ट है कि जो मर्जी बोल लिया आपने, पर मैच आप देखेंगे कि नहीं देखेंगे, ये ये बताइए। मैंने शुरू में ही पूछा था, तो ये तो देख ही रहे हैं, सफेद वाले भी देख रहे हैं, ब्लू वालों ने कहा कि नहीं देखोगे, लेकिन मैच सेलिब्रेट करोगे अगर इंडिया जीतती है, ये कहा था। पटाखे छोड़ेंगे। अब जितने लोगों ने गमछा बदला है, ईमानदारी से बताइएगा कितने लोगों ने लाल के बदले नीला गमछा पहन लिया है। हाथ उठाइए, अगर नहीं भी मिला है तब भी उठाइए, तब भी उठाइए। सो देयर इज अ गुड 15 to 16 पीपल। और कितने लोग हैं जिन्होंने लाल गमछा पहना है? 1 2। भाई ये टीम तो आगे चल रही है, आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। तो फिलहाल ये टीम आगे चल रही है, आप दोनों अपनी जगह पर जा सकते हैं। अब हम लोग 2 युवा नेता यहां से चुनने वाले। तालियां बजाइए भाई, दोनों मिडिल ऑर्डर ने जबरदस्त बल्लेबाजी की है। आइए, आप बनेंगे, आप बोलेंगे 45 सेकेंड्स, ठीक है? तो ये टोपी पहन लीजिए और मेरा इंतजार कीजिएगा, ठीक है? इधर से कौन? आप आइए, रेड वाले से आइए, चलिए, यू कैन वेयर द कैप और आइए मेरे साथ। आप लोगों को भी, क्योंकि हम ये मानते हैं कि सिर्फ मजे हुए खिलाड़ी ही नहीं, जो कि क्वाइट लिटरल है आज के शो में, बल्कि युवाओं को भी मौका मिलना चाहिए और उनको भी टाइम मिलना चाहिए बोलने के लिए। चलिए, तो आप ये मानती हैं कि मैच होना चाहिए, आपका अभी अभी हृदय परिवर्तन हुआ है और आपके अंदर ऐसी आत्मा जागी है कि आप तो इस पर मैं बोल के रहूंगी, दुनिया को कन्विंस करके रख। आपका भी अभी अभी हृदय परिवर्तन। एक शब्द है जिसका मैं यहाँ इस्तेमाल नहीं करना चाहती, लेकिन वो फिक्सिंग वाला मामला तो नहीं है। चलिए, माइक उठाइए और आपका 45 सेकंड्स का, क्या भारत पाकिस्तान का ये मैच होना चाहिए, इस पर बोलने का, हाँ, 45 सेकंड का आपका समय शुरू होता है। आपका नाम क्या है? गार्गी। गार्गी जी, आपका 45 सेकंड्स का समय शुरू होता है अब। ओके, सो एवरीथिंग, अगर किसी को भी थोड़ी सी भी डिप्लोमेसी की समझ है, किसी ने भी थोड़ी भी आईआर पढ़ी है, तो उसे इतना पता होना चाहिए कि हम कुछ चीज़ों को ब्लैक एंड वाइट में नहीं रख सकते हैं। कुछ भी चीज़ें जो है 1 and 0s में हम कुछ चीज़ों को नहीं रख सकते हैं, विच मीन्स कि जैसे कि इंडिया एंड चाइना के रिलेशंस बहुत स्ट्रेन थे ओवर टाइम, बट व्हेन इट केम एट कि बिकमिंग अ फ्रंटियर अगेंस्ट यूएसए, तो अभी इंडिया, रशिया, चाइना सब ने मिलकर के एक फ्रंट अगेंस्ट यूएसए रेडी किया। तो हम किसी को भी इतना आइसोलेट नहीं कर सकते हैं। ये पाकिस्तान तो हमारा नेबर है, फिर भी हम एकदम से उसे ऐसे आइसोलेट नहीं कर सकते हैं कि बाद में हमारे पास कुछ डायलॉग्स के लिए जगह ही ना बचे। समय समाप्त हुआ, बहुत अच्छा, वाह। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम यश धाकड़ है। चलिए, आपका बोलने का 45 सेकंड का समय शुरू होता है। धाकड़ जी, अब जी, मैं आप सभी से ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। जब ये ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम का जो अटैक हुआ था, तो आप सब वही लोग थे जो रोज स्टेटस लगाते थे कि ये गलत हुआ, गलत हुआ, गलत हुआ। ओवैसी जी की मैं बात कहूँगा, जिस दिन तारीख आई थी इस मैच की, उस दिन उन्होंने कहा था कि आपका वजूद क्या कह देगा उस पहलगाम अटैक में जो मारे गए थे उन लोगों के लिए आप आंसू बहा रहे थे। क्या आपका वजूद ये कह देगा कि जिन लोगों को मारा गया था उनके साथ साथ आप मैच खेल सकते हैं, रख सकते हैं, जीतने का उनका स्टेटस लगा सकते हैं? मैं आप सभी से ये पूछना चाहूँगा, कौन कौन ऐसा है जो मान लेगा कि ये जो बदला है वो इसे इस तरह से लेना चाहिए? मतलब हरा कर मैच में? हाँ, नहीं हरा कर नहीं, मेरा क्वेश्चन इस तरह से है। हाँ। आप सभी वही लोग हैं जिन्होंने स्टेटस लगाया था हाँ। कि ऑपरेशन सिंदूर के तो टाइम इंडिया आप की सब विक्ट्री का स्टेटस लगा के क्या बदला पूरा नहीं हो नहीं, जाएगा? आप सब सिंपैथी अच्छा, दिखा रहे थे, लेकिन आप भाव में आके आप कह रहे हैं कि मैच होना चाहिए। ये कौन सी ओ, पॉलिटिक्स है? भावनाएं आपकी ऐसी क्यों बदली हैं, इस पर उनका सवाल है। जबरदस्त तालियां भाई। समय समाप्त हुआ, लेकिन अंत तक इन्होंने एक पॉइंट बना दिया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आप दोनों ने बोला। तालियों के साथ इधर से जाइएगा, इधर से। अब आखिरी जो हमारे 2 पार्टिसिपेंट्स हैं, जिनके बाद एक फाइनल राउंड होगा। अगर आप में से किसी को अपने गमछे का रंग बदलना है तो आइए तालियों के साथ श्याम सुंदर शर्मा जी और तहसीन पूनावाला। श्याम सुंदर जी, इस विषय पर बोलने का आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। देखो, यूथ की जो पावर है ना, उसने नेपाल में दिखा दिया क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट बदल सकते हैं। तो यूथ को अपना माइंड बिल्कुल सोच के समझ के, बगैर सोशल मीडिया के जाके सोचना चाहिए क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और मैं आपका, हमारा जो यूथ है ना, वो लैपटॉप पे लगा हुआ, आईपैड पे लगा हुआ, बहुत ऊपर पहुंचा हुआ है। पाकिस्तान से हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है। उनका यूथ आज भी कुत्ते लड़ा रहे हैं, मुर्गे लड़ा रहे हैं उनके, तो हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है उनसे। और मैं सदा कांग्रेसी रहा हूँ, सदा 45 ईयर्स तक, आज तक बीजेपी के ऑफिस नहीं गया। तब भी मैं कहता हूँ कि इस देश का सौभाग्य है कि ऐसा प्राइम मिनिस्टर और ऐसा होम मिनिस्टर मिला है जिनके डिसीजन ठोक के रहते हैं। और जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया
और जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया कि हमें ज़रूरत नहीं है, हमारा पाकिस्तानी की पब्लिक से नहीं लड़ाई थी, हमें उन ठिकानों को मारना था जहाँ टेररिस्ट थे, हमने ठिकाने मार दिए, ख़त्म कर दिए। हमारे आर्मी चीफ ने कह दिया, हमने 5 उनके विमान उड़ा दिए। तो उसके बाद लड़ाई कंटिन्यूस करके कहीं कोई फ़ायदा नहीं होता। दुनिया में प्यार से आगे शांति से चलना चाहिए। अटल जी से बढ़िया कोई सुलझे हुए व्यक्ति नहीं थे। 99 में ठीक कहा उस बच्चे ने कि वर्ल्ड कप चल रहा था, तब कारगिल वॉर थी जो इस वॉर से बहुत बड़ी थी, तब भी वर्ल्ड कप हम खेले थे। 2004 में हम पाकिस्तान गए थे अमन की आशा लेके। 2008 से लेके आज तक हम उनसे बायलैटरल सीरीज नहीं खेले हैं, नहीं खेलेंगे। उनका बायकॉट है, उनका बहिष्कार रहेगा, लेकिन हमें ओलंपिक भी करने हैं, हमें आगे चांद तक भी जाना, दुनिया में जाना आगे। तो लड़ाई से हमें कोई फ़ायदा नहीं है। पाकिस्तान को जिस दिन मर्जी हमारे प्रधानमंत्री डिफेंस, हमारी आर्मी जिस दिन मर्जी सबक सिखा देगी, उनके ठिकाने 2 मिनट में दोबारा ख़त्म कर देंगे। तो क्रिकेट से क्रिकेट होना चाहिए, क्रिकेट कंटिन्यू रहना चाहिए। और जिसने कहा ना कि बीसीसीआई बहुत वीक है, बीसीसीआई वीक नहीं है, बीसीसीआई का गोल्डन पीरियड चल रहा है। विमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है ना, विमेन एम्पावरमेंट की, विमेन मैच की फ़ीस 2 लाख रुपए थी और मेन की 15 लाख थी। बीसीसीआई के जो पिछले सेक्रेटरी थे जिन्होंने बराबर कर दी, विमेन को मेन के बराबर ला के दे दिया, खड़ा कर दिया। अगर आईपीएल शुरू किया तो डब्ल्यूपीएल शुरू कर दिया है। तो बीसीसीआई बड़ी स्ट्रांग है, पैसा बीसीसीआई के लिए नहीं चाहिए। बीसीसीआई देश के प्रधानमंत्री जी के पास चलती है। अगर गवर्नमेंट का डिसीजन होगा हम खेलेंगे, गवर्नमेंट का डिसीजन होगा हम नहीं खेलेंगे। समय समाप्त हुआ, समय समाप्त हुआ। वाह। अब चलिए तहसीन पूनावाला जी, आपका इस विषय पर बोलने का 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। थैंक यू अंजना जी, थैंक यू जजेस, थैंक यू, आप सबका स्वागत है। मोहसिन नकवी, ये नाम याद रखना। मोहसिन नकवी एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरपर्सन प्रेसिडेंट है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वे चेयरपर्सन है, और इसी के साथ वे पाकिस्तान के फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर यानी कि गृह मंत्री के बराबर है। उन्होंने हाल में कहा कि आसिम मुनीर ने जो कहा कि भारत पे न्यूक्लियर अटैक होना चाहिए, मेरी बात सुनिए आप लोग, न्यूक्लियर अटैक होना चाहिए, बिल्कुल सही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिसके साथ हम क्रिकेट खेलना चाहते हैं वो हम पे न्यूक्लियर अटैक करना चाहता है। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, शाहिद आफरीदी रैलीज निकाल रहा था उन आतंकवादियों के समर्थन में, उन आतंकवादियों के समर्थन में। वर्तमान पाकिस्तान क्रिकेटर्स स्टेटस लगा रहे थे उनके इंस्टाग्राम के ऊपर कि पाकिस्तान की सेना हमारी महिलाओं के मांग में सिंदूर डालेगी, हम उनके साथ क्रिकेट खेलेंगे। क्या हमारे किसी क्रिकेटर ने बदतमीजी की? यह है उनके औकात। और जहां तक सवाल है पैसे का, बीसीसीआई पैसे नहीं कमाता है, सारा पैसा जाता है पीसीबी को। अगर खून और पानी एक साथ नहीं चल सकता, अगर खून और पानी एक साथ नहीं चल सकता, खून और क्रिकेट कैसे होगा? आपका और मेरा पैसा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्यों जा रहा है? तीसरी बात, पहलगाम के अंदर आतंकवादी जिनको पाकिस्तानी सेना ने ट्रेन किया, पहलगाम में 200 किलोमीटर आकर पैंट खोलकर कलमा पढ़ाकर सर पे मारा था, और उसकी वाहवाही की पाकिस्तान के करंट क्रिकेटर्स जिनके साथ हम हाथ मिलाएंगे। क्या आपको ये कबूल है? यह है पाकिस्तान के औकात। 1999 में ही नहीं हुआ था, 2008 में नहीं हुआ था। और अगर हमें बॉयकॉट करना है तो हम बॉयकॉट करेंगे, अगर 3 पॉइंट देना है तो देंगे, लेकिन हम झुकेंगे नहीं। प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, केवल पॉज हुआ है। अगर पॉज हुआ है 2 दिन पहले आज तक पे देखा कि हमारे सीआरपीएफ के 2 जवानों को पाकिस्तान ट्रेन आतंकवादियों ने शहीद किया, तो हम जाकर उनके साथ क्रिकेट खेलेंगे? उन क्रिकेटरों के साथ जिनको आप बहनों के बाग में सिंदूर डाल रहे, उनके सेना की? क्या ये बदतमीजी अतुल भाई, मदन भाई इन्होंने की? ये मेरा सवाल है आपसे। चलिए तालियों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। निखिल पूछेंगे सवाल था तहसीन से, क्योंकि इन्होंने बड़ी अच्छी इमोशनल स्पीच दी। मेरा आपसे सवाल ये है कि हम इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच को अमन की आशा की तरह क्यों ट्रीट करते हैं? इंडिया पाकिस्तान का मैच होना ये नहीं कि आप दोस्ती का हाथ उनके लिए बढ़ा रहे हैं। बायलैटरल सीरीज़ आप खेल रहे होते, वो दोस्ती का हाथ बढ़ाना है। अगर आप मल्टीलैटरल नहीं खेलते तो क्या आपको नहीं लगता आप अपने देश का नुकसान कर रहे हैं? क्योंकि क्या होगा, आपने जैसे बात की डिप्लोमेसी में, या तो आप उनको आइसोलेट कर दो, वो अभी आपको पता है मुमकिन नहीं हो पा रहा, तो आप अब क्या आप लीग मैच, जैसे हाँ सर ने कहा था लीग मैच में आप 3 पॉइंट दे दे, तो क्या होगा जब आप सेमीफाइनल में जाएंगे या फाइनल में जाएंगे? कब होगा जब ओलंपिक्स में नीरज चोपड़ा के साथ वो फेंक रहे होंगे भाला पाकिस्तान के, तो नीरज चोपड़ा क्या फाइनल में ना डालें, भाला ना फेंके? तो मुझे लगता है स्पोर्ट को, आपको उदाहरण देता हूँ, 1980 विंटर ओलंपिक्स में पीक ऑफ जो कोल्ड वॉर में रशिया और यूएसए ने खेला, मिरेकल ऑन आइस उसे कहा जाता, बड़ी फेमस। ऐसा नहीं कि खिलाड़ी दोस्त थे, हाथ मिलाया, उनके जो अपने कंट्री से थे वो सारे जज्बात जुड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने अपने देश के लिए खेला, आइसोलेट नहीं हुआ। मुझे लगता है अगर हम क्योंकि सर ने शुरू में कहा ना, देश सूझबूझ से चलता है,
इमोशन से नहीं। अगर आप इमोशन से ही डिसीजंस लेंगे तो आप हर जगह बाहर बैठे रहेंगे, पाकिस्तान खेलता रहेगा, तो क्या अच्छा होगा? जवाब देता हूँ और फिर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ सर के बारे में। ये बात मैं बिल्कुल मानता हूँ और बिल्कुल आपसे इत्तेफाक रखता हूँ कि ओलंपिक्स में, यहाँ तक मैं कहूँगा आईसीसी वर्ल्ड कप में भी हम नहीं कर सकते। मैं बिल्कुल इससे इत्तेफाक रखता हूँ, नोट इफ और बट। और वो अभी तक हमारा वो स्टेटस नहीं हुआ है, एक दिन होगा। लेकिन क्योंकि अमेरिका ने ईस्टर्न ब्लॉक को किया था, ईस्टर्न ब्लॉक ने अमेरिका को किया था, आपको याद है, वो अभी हमारा स्टेटस नहीं है। लेकिन एशियन क्रिकेट कप ये हमेशा नहीं हुआ था, ये बहुत सारी बार कंट्रीज़ ने बॉयकॉट किया, पहली बात। दूसरी बात, ये टूर्नामेंट का मकसद है कि बाकी जितने क्रिकेट बोर्ड्स हैं इससे रेवेन्यू कमाए, यानी कि आपका और मेरा पैसा जा रहा है पाकिस्तान को, ये पहली बात। दूसरी बात, हाल में एशिया कप हॉकी का हुआ था, पाकिस्तान ने, सुनिए आप जानकर हैरान हो गए आप सब लोग जो इस साइड पर है, पाकिस्तान ने भारत को बॉयकॉट किया, कहा कि यहां पर सिक्योरिटी प्रॉब्लम है। तब पाकिस्तान को किसी ने नहीं समझाया। मैं क्यों ये कह रहा हूं पाकिस्तान के साथ, मैं 10 सेकंड में अपनी बात समाप्त करूंगा। और चाइना के विषय में क्यों नहीं कह रहा हूं, क्योंकि बहुत क्वेश्चन आता है इस वक्त। मैं आज तक देखता हूं, अंजना जी को बहुत देखता हूं, डिस एंगेजमेंट और डी एस्केलेशन चाइना के साथ शुरू हो गया। अभिजीत, करेक्ट और रॉन्ग? पाकिस्तान के आर्मी चीफ और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष जो वहां के गृह मंत्री है, कहते हैं आपको न्यूक्लियर वेपन से मारेंगे। ये हाल का स्टेटमेंट है, परसों हमारे 2 लोगों को मारा। ये फर्क है। चाइना में हमारी महिलाओं का मीम्स बनाकर उनकी आर्मी हमारी महिलाओं को नचा रही, ये वीडियोस नहीं बनता। वहां पे ये होता है कि भारत पे कब्जा करते उनकी सेना हमारी महिलाओं के मांग में सिंदूर डाल के उनको नचाएगी। ये उनके वर्तमान क्रिकेटर्स जिनके साथ हम खेल रहे, क्या चाइनीज प्लेयर्स ये कर रहे? ये फर्क है दोनों मुल्कों के अंदर, ये फर्क आपको समझना होगा। पाकिस्तान का मकसद है भारत की बर्बादी, वो देश पैदा हुआ है भारत को बर्बाद करने के लिए, और अगर आप ये नहीं समझेंगे तो ये आपकी गलतफहमी है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी अपनी जगह पर जा सकते हैं। मिस्टर पूनावाला, बैटल राउंड है, आपकी टीम है 3 लोगों की, डिस्कस करके किसी एक को यहां पर भेजिए। आप तीनों डिस्कस करके किसी एक को यहां पर लाइए। 1-1 मिनट का रिबटल टाइम मिलेगा। ओह क्या बात है, क्या बात है। चलिए, एक इधर से और मिस्टर पूनावाला उधर से। पूनावाला ने बता दिया, देख मैं ज्यादा इमोशनल बोलूंगा तो क्या मैं संभालता हूं। अतुल वासन जी, इसी विषय पर सभी को, पार्टिसिपेंट्स, आपने अब ओपोनेंट्स को सुन लिया, जजेस को सुन लिया, जनता को सुन लिया। आपका 1 मिनट का रिबटल टाइम आपको मिलेगा, जिसमें आप उनकी बातों का जवाब दे सकते हैं या कोई भी पॉइंट जो आप बनाना चाहें अपने पक्ष को, ताकि हम फाइनल उसके बाद से गमछा अगर कोई एक्सचेंज करना चाहता है वो राउंड शुरू करेंगे। अतुल वासन जी, इस विषय पर रिबटल राउंड के लिए आपका 1 मिनट का समय शुरू होता है। देखिए, इतनी सारी बातें कही गई हैं, क्योंकि वो तो पहुंच गए एडम एंड ईव तक, उसकी बातों का जवाब मेरे पास है नहीं है। पर मैं ये मान रहा हूँ कि क्योंकि अगर आप यही बात करते रहेंगे कि बुलेट होगी और बॉल जाएगा, तो इसका तो जवाब है नहीं। आप सब खुश होते हैं क्योंकि इंडिया में ये है कि भैया बोले सोनियाल सारे खड़े हो जाओ, जय माता दी, तो वो तो सारे ज्वाइन करेंगे। पर आप सिंपल सी बात सोचिए, हम क्या करने आए हैं? हमें पता है कि गलत हो रहा है। अब वो उनकी तरफ से वो लगता है कि हमने कुछ नहीं किया और हमारा नुकसान इंडिया कर रहा है, ये वहाँ के लोग सोचते हैं। आप सोचिए, हम सोच रहे हैं क्योंकि हमारे को ये बताया जा रहा है एंड वी बिलीव आवर गवर्नमेंट, बट उनको वहाँ पे ये बताया जा रहा है। तो उसमें क्या है कि आप वो अपनी तरफ से चल रहे हैं। उनको ये हम खुशी पहले देते थे, उनको अगर हम 100 करोड़ रुपए आ रहे हैं, उनको 20 मिल रहे हैं, बाकी 80 जो है वो बट रहे हैं, हमें भी आ रहे हैं। पर ये नहीं कि सारा पैसा उनको जा रहा है, क्योंकि उनकी सर्वाइवल इंडिया को खेलने बिगना नहीं है। और अगर आपके पास इतनी लॉबी पावर नहीं है कि आप उनको ऑस्ट्रेसाइज करें, साउथ अफ्रीका को निकाला था वर्ल्ड स्पोर्ट से, अगर करा दीजिए फिर पाकिस्तान को डिक्लेयर कर दीजिए। पर डोनाल्ड ट्रंप ने बुला लिया उनको। अब आप देखिए, यू आर बैक टू द, जब तक वो खेलेंगे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, तो तब तक आप ये नहीं कह सकते कि हम मल्टी नेशन टूर्नामेंट में ना खेलें। ठीक है, समय समाप्त हुआ। 1 मिनट का रिबटल टाइम आपका समाप्त हुआ। तहसीन पूनावाला जी, 1 मिनट का रिबटल टाइम आपका शुरू होता है अब। अतुल भाई बहुत ऑनेस्ट है, उन्होंने कहा कि हम उनको थोड़ा पैसा देते खुश कर रहे। उस पैसे से वो क्या कर रहे? उस पैसे से वो हमें मारना चाहते हैं। क्या आपने किसी भी भारत के प्रधानमंत्री को या आर्मी चीफ को सुना है कि वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान को तोड़ेंगे? लेकिन उनके हर वजीर आजम, हर आर्मी चीफ कहते हैं कि इंशाल्लाह एक दिन हम भारत को तोड़ते कश्मीर को आज़ाद करेंगे। ये पैसे का वो ये इस्तेमाल करते हैं, हमारे पैसों का। सब सेकंड चीज़, अगर इनकी जनता इतनी भोली भाली है, उनकी आवाम इतनी भोली भाली है कि उनको नहीं पता क्या हो रहा, तो वैसे अगर उनको नहीं पता क्या हो रहा, हम कुछ भी कर दे वो नहीं सुधरने वाले। आप बताइए, जितने भी पाकिस्तानी कलाकार हैं जो यहाँ पर कोलैबोरेट करते ग्लोबल स्टार्स बने, क्या इसी एक ने आसिम मुनीर को कंडेम किया जिस तरह की हेट स्पीच उसने दी? एक ने किया कंडेम?
क्या एक भी क्रिकेटर ने, ये सारे यहाँ पर फौजी है, क्या इनकी फौजी कभी वहाँ के पाकिस्तानी महिलाओं पे आंख उठाते हैं? लेकिन उनके फौजियों ने, उनके क्रिकेटर्स ने हमारी महिलाओं की बेइज्जती की, उन विधवाओं की बेइज्जती की जो पहलगाम में मारे गए थे, उनकी मांग में सिंदूर डालने की बात की गई थी। इसके बाद अगर देखिए, आपका आप खून नहीं उनसे खोलेगा, expect सर कर रहे हैं, मुझे please, बीच में मत बोलिए आप। no, this अगर is आज wrong. के बाद आपका खून नहीं खोलेगा तो मुझे समझता है कि आपकी रीढ़ की हड्डी नहीं है, आपका स्पाइन नहीं है। ठीक है, देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर उनके प्लेयर्स जो हैं, बिकॉज उनको दे हैव टू कोजी अप टू जो वहाँ की आर्मी है, उनको करना पड़ेगा ये। अब कोई बीजेपी वार बोल सकता है कि हिंदू खतरे में नहीं है, बोल के दिखाइए। इसलिए वहाँ उनको बोलना पड़ेगा कि पाकिस्तान सही कर रहा है, ये कर रहा है, उनको सर्वाइव करना है। मैम, उनके प्रेजेंट क्रिकेटर जो इस वक्त टूर्नामेंट खेल रहे हैं, सर जानते हैं, उन्होंने वो कहा रहना कि उनको हमारी पाकिस्तान में। महिलाओं के मांग में पाकिस्तान कौन उनकी चलाता है? आर्मी आर्मी। सिंदूर डालेगी। अगर वो नहीं बोलेंगे तो मैच वहाँ देखना कैसे चाहते हैं? रहेंगे? डू यू एक्सेप्ट दिस? डू यू एक्सेप्ट दिस प्रेजेंट इलिटेट नहीं है, पर वहाँ पे वहाँ सर्वाइव करना है भैया, उनको कमाल है। क्या हमारी किसी उनको खुश करना है। पाकिस्तान के यहाँ से पास किसी को आर्मी के बोलना है पास तो सब कुछ जल्दी है। से बोल लीजिए। अच्छा, दोनों को आप भी बोल वहाँ लीजिए, रहना दोनों। उन्होंने। 30 सेकंड सिर्फ। देखिए, 30 उनके seconds। क्रिकेटर मैं फिर कह रहा हूँ, उनके क्रिकेटर फिर भी इलिटरेट हैं टोटली। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कल्चर एंड एग्रीकल्चर फॉर देम। तो उनकी बातों पे ना जाओ, क्या लिख रहे हैं, क्या स्टेटस। ऐसे लोगों से आप एंगेज क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक बात है। लोगों के साथ मतलब engage अतुल क्यों भाई कर ने रहे जो हैं? बात कही, क्यों एंगेज कर रहे हैं ऐसे लोगों के अतुल भाई साथ? ने जो बात भगाओ कही, इनको। भगाओ इन illiterate लोगों सुनिए को। बात, अतुल भाई ने जो बात कही, इतने मेडल लगा रखे, 3 लड़ाइयां इंडिया से लड़ी, तीनों हारे, उसके बाद मेडल कहां से आ गए भाई? तो वो कुछ भी करते रहे, हम उनका जवाब देंगे। हमारे पास कर्नल देव, खेल रहे हो भाई। कर्नल देव को माइक। अच्छा, मदन लाल जी बोलिए। देखिए, मेरा एक प्रस्ताव मदन है, एक प्रस्ताव है और एक सवाल आप ऑडियंस से ही है। हाँ, जल्दी। प्रस्ताव ये है कि जो भी होता है इस गेम में, क्योंकि गेम में तो सरकार ने कुछ बोला नहीं है, जा रहे हैं खेलने के लिए, बेस्ट ऑफ लक। बट पॉइंट पता है क्या है? जितना भी आप कमाएंगे ना, उसकी पाई जितनी भी आपकी है, आप उन फैमिलीज को दीजिए जो पहलगाम में शहीद हुई, और आप सरकार को दीजिए। इसका एक भी पैसा बीसीसीआई के एक्सचेकर के पास नहीं जाना चाहिए। ये बस इस गार्गी जी के पॉइंट को एड्रेस रिबट करना चाहता था। देखिए, डिप्लोमेसी में शेड्स ऑफ ग्रे होता है, स्पोर्ट्स में कभी शेड्स ऑफ ग्रे नहीं होता है। जब अफगानिस्तान को इन्वेड किया गया था, तब सब नेटो, 1 सेकेंड, आई डिडंट इंटरप्ट यू। जब अफगानिस्तान को इन्वेड किया गया था, सब नेटो एलाइज ने मॉस्को ओलंपिक्स को बॉयकॉट किया था। उसके बाद सब जो वॉर्सो पैक्ट के देश थे, यूएस सोवियत संघ के देश थे, सब ने लॉस एंजलिस ओलंपिक को बॉयकॉट किया था। अब जब रूस ने क्राइमिया पे, यूक्रेन पे हमला किया है, पूरा का पूरा उसको सब स्पोर्ट्स से निकाला गया है। पर अभी भी अमेरिका ट्रेड करता है, अभी भी यूक्रेन, हम जो तेल रूस से खरीदते हैं, उसका डीजल बना के हम यूक्रेन को भेज रहे हैं। तो देखिए, ट्रेड में बहुत शेड्स ऑफ ग्रे होता है, स्पोर्ट्स में देयर इज नो शेड ऑफ ग्रे, इट इज ओनली ब्लैक एंड व्हाइट। You either wear the green jersey or you wear the blue jersey. There is no yellow jersey in between. Okay, मदन भाई। देखिए, मैंने तो सबकी बातें सुनी है, थोड़ा सा मेरे समझ से थोड़ी सी मेरे को आई तो है समझ, बिकॉज दे आर ऑल पॉलिटिशियंस, सो आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन, बीइंग ए स्पोर्ट्समैन आई टॉक स्ट्रेट, एंड मी एंड आई डोंट नो, बिकॉज यू नो द मुद्दा वाज कि हम इंडिया पाकिस्तान से मैच खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। ठीक है, मैंने पैसे की बात की, व्हाई नॉट। आप मेरे को ये बताइए, हमारे जो पॉलिटिशियन का पता बात क्या है? पुलवामा में या पहलगाम में जो भी हुआ, कोई गया है उनके घर में पूछने के लिए? सबसे पहले पॉलिटिशियन वह करते हैं, हाँ जी 50,000 रुपया देंगे, 2 लाख रुपया देंगे। उनके जूते रगड़े जाते हैं, उनको एक पैसा भी नहीं मिलता, बहुत मुश्किल से उनको पैसे मिलते हैं। ये कभी किसी ने सोचा? उनके घर में जाके किसी ने पूछा कि 24 आदमी मार गए, उनका हाल क्या है? ये किसी ने नहीं पूछा। मनी के बगैर आप भी सब जानते हैं यहाँ कि पैसा अगर वो पाकिस्तान में भी जा रहा है, एक पैसा जा रहा है, तो हमें भी तो मिल रहे हैं साथ में, तो हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, टू ग्रो, हाँ देखिए, वाई आवर कंट्री इज़ ग्रोइंग, बिकॉज आई डोंट हैव ए टाइम टू थिंक अबाउट पाकिस्तान। हम नहीं सोच रहे उनके बारे में। मैं नहीं सोचता कि पाकिस्तान क्या कर रहा है या नहीं कर रहा, मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, हमारा कंट्री कैसे ग्रो करे। इसी वजह से आज हम वहाँ पहुँच गए, पाकिस्तान वहाँ ही खड़ा जहाँ पे वो 75 साल पीछे खड़ा, उनके में वही बातें चल रही हैं। ठीक है, जबरदस्त। अब हो गया, अब सबने जी भर के बोल लिया है, अब आखिरी राउंड है, गमछे यहाँ पर। ओके, हाँ, क्योंकि पाकिस्तान के पास वो कैपेसिटी है कि अपने नाक काट के अपनी मुंह की बेइज्जती कर सकता है, हम नहीं कर सकते। चलिए, जबरदस्त। आप दोनों बैठ जाइए, आप सभी बैठ जाइए, वोटिंग की घड़ी करीब आ रही है और अब यहाँ पर गमछे हैं, फाइनल राउंड है। अगर आप में से किसी को अपने गमछा का रंग बदलना है तो आप वहां जाकर रख सकते हैं और फिर वापस अपनी जगह पर आए। क्या कोई है जिसने लाल गमछा लिया है? सबको सुनने के बाद कोई लाल गमछा?
कितने हैं जिन्होंने नीला गमछा लिया है पूरे इस प्रोग्राम में, पूरे में? अगर आपने कभी भी बदला हाथ उठाइए। नीले गमछे वाले इतने सारे लोग हैं। आई थिंक इसमें बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस है नहीं। कर्नल रोहित देव की टीम अभिजीत अय्यर मित्रा और तहसीन पूनावाला के साथ जीतती हुई दिखाई दे रही है। कम से कम गमछे के आदान प्रदान ने यह बता दिया है कि भावनाओं को पलटने में उनकी टीम ज्यादा कामयाब हुई है। लेकिन जिन्होंने नीला गमछा देखा है, पहना है, और जो लाल गमछे पहले पहन के आए थे, आप लोग क्या मैच देखेंगे? मतलब अभी अभी आपके दिल में ये परिवर्तन हुआ है, पहले आप मैच देखने वाले थे, अब नहीं देखेंगे? पहले से अब नहीं देखेंगे, पहले भी नहीं देखने वाले थे, तो लाल गमछा काहे को पहना था? अच्छा चलिए ठीक है। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब फाइनल मोमेंट है, जब वोटिंग की घड़ी करीब आ गई है। इससे पहले कि जजेस डिसाइड करें कि आज का बहस बाजीगर इन शो में से बेस्ट किसने बोला, आप अपने सामने के QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। अगर हमारे दर्शक घर पर भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर जो QR कोड आ रहा है, आप उसे स्कैन करके अपना वोट डाल सकते हैं। अब आपके सामने ये सवाल आने वाला है और आपका वोट करने का 60 सेकंड का समय शुरू होता है। अब सोच के, अगर आप चाहते हैं कि हाँ ये मैच होना चाहिए तो हाँ पर क्लिक कीजिए। अगर आप ये मानते हैं कि मैच नहीं होना चाहिए तो आप नहीं पर क्लिक कर सकते हैं। मामला बहुत तेजी से ऊपर नीचे हो रहा है। नहीं वाले फिलहाल आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी तक ये कह नहीं सकते वालों पर तो मुझे हमेशा से शक रहा है। ये हमेशा गचका देते हैं, किसी एक तरफ जाते हैं ये और गमछा पहनते हैं शांति वाला, मोक्ष प्राप्ति वाला। हम तो दुनिया में बस कुछ नहीं, हम तो दोनों को सुनते हैं, हम तो सब तरफ की सुनते हैं, हम तो शांति हैं। सोच के, अगर आप चाहते हैं कि हाँ ये मैच होना चाहिए तो हाँ पर क्लिक कीजिए। अगर आप ये मानते हैं कि मैच नहीं होना चाहिए तो आप नहीं पर क्लिक कर सकते हैं। क्या भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच होना चाहिए? आपके लिए सिर्फ 15 सेकंड बचे हैं वोट डालने के लिए। कह नहीं सकते वालों का ज़मीर मुझे लगता है कि थोड़ा सा जागता हुआ दिखाई दे रहा है, जब वो 8% तक पहुंच गए हैं और 61% कह रहे हैं नहीं। और अभी ये जो 3 लोग हैं ना उस तरफ, ये तीनों टीम वाले उछलेंगे और समय समाप्त हुआ। 61% लोग मानते हैं कि नहीं, मैच नहीं होना चाहिए। 61% लोग मानते हैं कि मैच नहीं होना चाहिए। लेकिन ताज़ा हालात में अगर 31% ये मानते हैं कि ये मैच होना चाहिए तो वो लड़की बहुत खुश हो रही है कि कुछ तो एक कंसोलेशन तो मिला है ना। हाँ, तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अभी मैच का सस्पेंस, मतलब यहाँ वाले मैच का सस्पेंस खत्म नहीं हुआ है। जजेस की बारी है। इरिस्पेक्टिव ऑफ मोशन के फॉर या अगेंस्ट, क्या आप तीनों ने बात कर ली आपस में? हम लोगों में बात हो गई है। सहमति से हाँ, सहमति है इस बात पर कि कर्नल देव साहब की टीम आज मदन लाल साहब की टीम से बेहतर परफॉर्म किया है। लेकिन उसमें ये भी है, बहस बाजीगर में आज साहब वासन साहब भी मानते हैं कि हैं तो बहुत ही खराब लोग यार, खेलना तो नहीं चाहिए पर खेल लेते हैं। और थोड़ा सा 1 इंच जो है तहसीन ने देना शुरू किया था कि आईसीसी में खेल लेंगे। ये वाला जो है थोड़ा डाउटफुल रहता है, आईसीसी में क्यों खेलेंगे, हम पूरी तरह से रिश्ता क्यों नहीं खत्म कर सकते, ऐसा क्या है उस देश में अब बचा हुआ। तो हमें ये रहता है कि हम यहाँ पर नहीं खेलते हैं, वहाँ पे खेल लेंगे, तब तो यार एशिया कप भी खेल लें। पर सिर्फ अपने भाषणों के आधार पे, अपने वक्तव्यों के आधार पे कर्नल साहब की टीम आज जो है बहस बाजीगर है। पर मैं ये बता दूं कि डिबेट बहुत मुश्किल था। क्रिकेट से ये देश पागलपन की हद तक प्यार करता है, लेकिन देश से तो सभी प्यार करते हैं। वो भी जो देखेंगे वो भी देश से उनसे कम प्यार नहीं करते। इसलिए बहुत खट्टे मीठे वाली चीज है। मैं 4 लाइनें आपको प्रॉमिस। क्या बात है ताऊ साहब, सुनाइए। कि ये इश्क भी है क्या बला, ये इश्क भी है क्या बला, इमली भी है खजूर भी, पहलू में शयातीन है और चाहिए तुम्हें हूर भी। एक वक्त में ही तुम मगरूर भी, मजबूर भी, गजब खेल है तेरा क्रिकेट भी, सिंदूर भी। दिल से निकला है ताऊ के। चलिए आप टीम पे ही रह गए। आज का विनर कौन है, मतलब एक वक्ता कौन है जिसको आपको लग रहा है बेस्ट स्पीकर है? फिर से बात कीजिए। मतलब बहस बाजीगर हमेशा एक प्लेयर होता है। विनर तो यही है।
और ये वैसे विनर है जैसे ऑपरेशन करके डॉक्टर बाहर आया, बोला ऑपरेशन सक्सेसफुल बट द पेशेंट डाइड। अंजना, ओके, लेट मी, मुझे ये प्रिविलेज लेने दीजिए, मैं बताता हूँ कौन है। पहली बात है, मेरे ख्याल से हम तीनों जजेस का ये मानना है कि कल रोहित देव की जो टीम है वो क्लियर कट विनर है अपने आर्गुमेंट और डिलीवरी के फॉर्म पे। कोई भी टीम इमोशन से खेलती है, लोग बैठे होते हैं उसके पीछे ताली मारते हैं, जोश के साथ खेलते हैं, मगर वो जोश से जीत नहीं सकते। उसकी एक स्ट्रेटजी होती है, उसकी सूझबूझ होती है। इसलिए इमोशन बहुत ज़रूरी है, मगर उसके साथ उससे बहुत इम्पॉर्टेंट है सूझबूझ। तो जो सूझबूझ है उस रास्ते पे चलना है। वो सूझबूझ ये भी हो सकती है कि जैसे अभिजीत ने अय्यर जी ने बताया कि वो 15 करोड़ रुपए जब वो कमाएगा तो वो गोली बन करके आपके सीने में लगेगी। वो आपके सीने में नहीं, मगर किसी हमारे देश वाले के सीने में लगेगी। वो हमने कैसे डिवाइड करना है, मगर उसके साथ साथ जो वासन जी ने, मदन लाल जी ने बताया, उसका भी एक ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि बैलेंस बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच। अब बहसबाजीगर निखिल, आई थिंक बहसबाजीगर का अनाउंसमेंट आप कीजिए। दोनों जजेस ने बोल रहे हैं तो मिस्टर नाज। नहीं, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ऐसा ना लगे चाहे 60% एक तरफ थे, 30% अलग थे, जिन्होंने सबने डिबेट किया, सबने अच्छा किया और हमने चुना भी एक पक्ष को। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जिस शख्स ने भी यहाँ बोला है, चाहे वो ऑडियंस हो या जो लोग बैठे हैं, सब ने देश हित में ही बोला है। सिर्फ नज़रिया उनका अलग, इंडिया फर्स्ट। ये लोग भी जो कह रहे हैं वो देश हित में ही कह रहे हैं, वो चाहते हैं हमारा देश आगे जाए। उस पक्ष ने भी वही कहा, बस नज़रिया अलग है। तो ये ना लगे कि भाई एक एंटी नेशनल ग्रुप है, एंटी क्लाइमैक्स कर कोई एक विजेता है। कौन है? तहसीन, क्योंकि हम तीनों ने बात की थी, उन्होंने जिस जज्बे से बात की है, तहसीन हमारे विजेता। मतलब मुहर इसी बात पर लगी है कि जो इमोशनल पिच देता है ना वही जीतता है। नहीं, मैंने सच्चाई से बात की। Why are you defending? मैं तो बड़ाई कर रही हूँ आपकी। इसी देश की यही खासियत है। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है, अब जीत गए हैं, ठीक है, खत्म करना अच्छा रहेगा। पर बेसिकली मैं बता दूं, क्योंकि ये जो जीते हैं ना आज, ये कल सुबह निकलेंगे। हम भारतीयों का क्या है कि हम बैटल ऑफ पलासी में 2000 गोरे जो हैं, 50,000 जो हिंदुस्तानी थे वो लड़ाई देख रहे थे, और गोरे ले गए 2000 गोरे। तो यह क्या है। और अभी बेंगलोर में जो हुआ अभी स्टैम्पीड, ना लेना ना देना, जो जीती आरसीबी, उसमें एक भी प्लेयर बेंगलोर का नहीं था, फिर भी 2 लाख पहुंचे थे। तो फिर इनकी विश्वास मत करना, कल कुछ और बोलेंगे। चलिए ठीक है, इसी के साथ बहसबाजीगर में आज के लिए इतना ही। अगले शनिवार आपसे फिर होगी मुलाकात। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।